Hello everyone, today I am going to discuss about the some questions based on triangles. देखिए, अगर आपका वर्टिसेस दिया रहे तो हम उस बाउंडेड रीजन का एरिया कैसे फाइंड करते हैं इंटीग्रेशन मेथड से। ये एक ट्रायंगल फॉर्म करता है। अगर 3 वर्टिसेस दिया रहे तो जो क्लोज फिगर बनेगा वो ट्रायंगल का बनेगा। तो आज हम लोग ये देखेंगे कि अगर 3 वर्टिसेस दिया रहे तो जो ट्रायंगल फॉर्म होगा उसकी एरिया हम कैसे फाइंड करें। और एक चीज़ और पढ़ेंगे, हो सकता है 3 इक्वेशंस दिया हो, तो जब 3 इक्वेशंस दिया रहे तब हम कैसे एरिया फाइंड करते हैं, ये चीज़ देखेंगे। देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हम आपको बता चुके हैं कि हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ सिंपल कर्व एंड हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ रीजन इनक्लोज्ड बाय अ लाइन एंड कर्व। और जो आपका एरिया बिटवीन 2 कर्व है ये आपके टॉपिक से डिलीट हो चुका है, फिर भी एक क्वेश्चन हम आपको बता देंगे। फिलहाल अभी आप देखिए आज के टॉपिक में कि हम 3 वर्टिसेस अगर गिवन रहे तो कैसे एरिया को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, अगर आपका 3 वर्टिसेस दिया है तो सबसे पहले हम इक्वेशंस फाइंड करेंगे, ठीक है। और अगर आपका इक्वेशंस दिया है तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, पॉइंट। तो यहाँ इक्वेशन दिया है तो पॉइंट दिया है तो सबसे पहले हम इक्वेशन फाइंड करेंगे। यहाँ देखिए सॉल्यूशंस लिखते हैं। देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिख देंगे, यहाँ पर पहले हम एक वर्टिसेस को A1, 0 ले लेते हैं, B वर्टिसेस 2, 2 ले लेते हैं और C वर्टिसेस 3, 1 ले लेते हैं। तो अब देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन AB, जब 2 पॉइंट दिया रहता था तो आप लोग देखिए, अगर x1, y1 और x2, y2 दिया रहता था तो हम लोग पढ़े हैं इक्वेशन होता था y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। ये था इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन। इसी प्रकार हम इक्वेशन ऑफ ए भी जब निकालेंगे तो अगर इसको हम x1 ले लें, इसको y1, इसको x2 और इसको y2, तो इक्वेशन क्या बनेगा, y माइनस y1 यानी कि 0 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 यानी कि 2 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 यानी कि 2 माइनस 1। अब x माइनस x1 तो x माइनस x1 कितना है, 1। अब देखिए y इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 x माइनस 1, तो y की वैल्यू हो गई 2x माइनस 1। ये आपका बन गया इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड। अब इक्वेशन ऑफ BC, अब इक्वेशन ऑफ BC जब निकालेंगे तो देखिए जो वर्टिसेस दिया है B और C का, इसको x1 ले लीजिए, इसको y1, इसको x2 और इसको y2, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, y माइनस y1 यानी कि y माइनस y1, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, 1 माइनस 2, देखिए y2 ये है, y1 ये है, तो 1 माइनस 2 अपॉन x2 3 है और x1 आपका 2 है। अब x माइनस x1 यानी कि 2। अब देखिए तो y माइनस 2 इज इक्वल टू देखिए 1 माइनस 2, यहाँ माइनस 1 हो गया, 3 माइनस 2 1 हो गया, x माइनस 2। अब देखिए दिस इम्प्लाइज दैट y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस x माइनस माइनस प्लस 2। This implies that y is equal to
4 माइनस एक्स, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब हम लोग निकालेंगे थर्ड इक्वेशंस। तो थर्ड इक्वेशंस आपका क्या आएगा, अब यहाँ लिखेंगे इक्वेशन ऑफ AC। तो इक्वेशन ऑफ AC जब निकालेंगे तो फिर हो जाएगा y माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई वन, यानी कि y माइनस वाई वन कितना दिया हुआ है, 1 इज इक्वल टू y माइनस 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1,0 है और 3,1 है। तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस 1, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। देखिए 1 माइनस 0, 3 माइनस 1, फिर x माइनस x1। अब y इज इक्वल टू 1/2 x माइनस 1, ये हो गया इक्वेशन थर्ड। अब हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ प्लॉट करने से पहले हम ये देखेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या था, वर्टिसेस फर्स्ट क्या था 1,0, सेकेंड क्या था 2,2 और थर्ड क्या था 3,1। तो देखिए हम ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। ये हो गया y एक्सिस और ये हो गया x एक्सिस। यहाँ 1 ले लेते हैं, यहाँ 2 ले लेते हैं और यहाँ 3, यहाँ 1 2 और फिर 3। अब देखिए जब x 1 है तो y 0 है, जब x 2 है तो y भी 2 है, जब x 3 है तो y 1 है। अब ये ऐसे ज्वाइन होगा, फिर ये ऐसे ज्वाइन हो जाएगा, फिर ये ऐसे ज्वाइन हो जाएगा। ये हो गया A 1,0, B 2,2, C 3,1। इसका आपको एरिया फाइंड करना है। अब आप यहीं समझ लीजिए कैसे इसका एरिया निकलेगा। सबसे पहले देखिए हमको बस इतने की एरिया चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे ऐसे x एक्सिस से मिला देंगे। आप चाहते इसको तो y एक्सिस से भी करके कर सकते थे, तो इस वाले पोर्शन को हम माइनस करते, लेकिन हम ये x एक्सिस से कर रहे हैं तो ये वाला पोर्शन जो हमारा है ये चीज़ ये एक्स्ट्रा है, तो इसको हमें माइनस करना है, यानी कि ये प्लस ये और माइनस ये हो जाएगा। यानी कि एरिया ऑफ इस लाइन सेगमेंट का फिर एरिया ऑफ इस लाइन सेगमेंट का, इन दोनों को प्लस कर देंगे और इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे इतने पोर्शंस को। तो अब देखिए ये जो बना है इसका एरिया हम कैसे फाइंड, मतलब ये ऐसे भी कर सकते हैं आप, इस पूरे जो ये कर्व बना है या तो इसको 2 पोर्शन में ऐसे डिवाइड कर लीजिए यहाँ से करके। जब 2 पोर्शंस में डिवाइड करेंगे तो आप देखिए इस वाले पोर्शंस को, ठीक, इस वाले पोर्शन को प्लस इस वाले पोर्शंस को ऐड करिए और फिर ये जो पोर्शंस है आपका इसको क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। ये कैसे होगा देखिए, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन इज इक्वल टू, हम सीधे इसको y1 ले लेते हैं, इसको y2 ले लेते हैं और इसको y3, तो हो जाएगा देखिए 1 से 2 इसका रेंज बनेगा AB का और 2 से 3 BC बनेगा और 1 से 3 जो है इसका रेंज बनेगा। तो देखिए 1 से 2 y1 dx प्लस 2 से 3 y2 dx माइनस 1 से 3 y3 dx। फिर देखिए अब इसको हम y1 y2 y3 की वैल्यू रख देंगे, तो y1 में हम इक्वेशन फर्स्ट वाला वैल्यू रख देंगे और y2 में इक्वेशन सेकेंड वाला। अब देखिए तो एरिया इज इक्वल टू
ये जो था 1 से 2 y1 dx, फिर प्लस 2 to 3 y2 dx, फिर माइनस 1 to 3 y3 dx। अब आपको हम बताएं y1 इक्वेशन फर्स्ट को ले लीजिए, तो इक्वेशन फर्स्ट आपका था 2x माइनस 1 dx, इसका रेंज 1 से 2, प्लस इक्वेशन 2 को y2 की वैल्यू ले लीजिए, तो 4 माइनस x dx, फिर माइनस 1 to 3 y3 इक्वेशन थर्ड को ले लीजिए, तो हाफ x माइनस 1 dx। अब देखिए कैसे होगा आगे। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स 1 से 2 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 2 2 3 माइनस हाफ एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स 1 2 3। अब देखिए 2, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2 का स्क्वायर 4 बाई 2 माइनस 2, ये अपर लिमिट हो गया। अब लोअर लिमिट 1 बाई 2 माइनस 1, फिर प्लस 4 इंटू 3 12 माइनस 3 का स्क्वायर 9 बाई 2, ये अपर लिमिट हो गया, माइनस लोअर लिमिट 8 माइनस 2 2 जा 4 बाई 2, फिर माइनस हाफ 9 बाई 2 माइनस 3, फिर माइनस 1 बाई 2 माइनस 1, टू टू जा 4, 2 माइनस 2 0 हो गया यहाँ, 0 माइनस 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 प्लस हो गया 1 बाई 2, फिर प्लस 24 माइनस 9 बाई 2 माइनस 16 माइनस 4 बाई 2, फिर माइनस हाफ 9 माइनस 6 बाई 2 माइनस माइनस प्लस हाफ। अलग अलग आप लोग सॉल्व करिएगा तब आंसर सही आएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा 1, फिर प्लस 24 में से 9 गया 15 बाई 2 बचा, फिर माइनस 16 में से 4 गया तो 12 बाई 2 बचा, फिर माइनस हाफ 9 में से 6 गया तो 3 बचा, फिफ्टीन में से 12 गया 3 बाई 2 हो गया, फोर बाई 2 हो गया, 2 2 जा 4, 2 से 2 कैंसिल। अब आ गया यहाँ देखिए 1 प्लस 3 बाई 2 आ गया, फिर माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब ये 1 प्लस 3 बाई 2 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल। अब 3 बाई 2 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर आएगा। ये 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। अब देखिए एक और क्वेश्चन है, अगर इक्वेशन दिया रहे तब, ये तो था आपका जब वर्टिसेस दिया जाएगा तब कैसे करेंगे। अब है कि अगर इक्वेशन दिया रहे तब कैसे करेंगे। यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय लाइंस। 3 लाइन का इक्वेशन दिया था। हम आपको बताए थे कि जब वर्टिसेस दिया रहे तो पहले इक्वेशन फाइंड करिएगा,
उसके बाद ग्राफ बनाइएगा, फिर सॉल्व करिएगा। अब यहाँ पे इक्वेशन दिया तो पहले हम वर्टिसेस निकालेंगे, उसके बाद फिर जो है ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो हम जो इक्वेशन दिया है उसको हम पहले लिख लेंगे और इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड सपोज कर लेंगे। हम लिखेंगे हियर 2x + y = 4, इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लेंगे, और 3x - 2y = 6, इक्वेशन सेकेंड कर लेंगे, और x - 3y + 5 = 0, इक्वेशन थर्ड ले लेंगे। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड सॉल्व करेंगे, फिर सेकेंड और थर्ड को सॉल्व करेंगे, फिर फर्स्ट और सेकेंड को। तो सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो 2x + y = 4 दिया है, और फिर क्या दिया है 3x - 2y = 6। अब यहाँ से y की वैल्यू निकाल दें तो 4 - 2x हो गया। अब यूजिंग दिस, इसको थर्ड मान लीजिए, यूजिंग थर्ड इन फोर्थ मान लीजिए, यूजिंग फोर्थ इन सेकेंड, और 4 इक्वेशन का सेकेंड में यूज़ करिए, तो 3x - 2 4 - 2x = 6। अब यहाँ से x की वैल्यू पता चल जाएगी, तो 3x - 8 + 4x = 6। अब ये 8 उधर चला जाएगा, और 7x हो गया, ये 14 हो गया, तो x = 2 आ गया। जब x का वैल्यू 2 आ गया तो y क्या आ जाएगा, y = तो 4 - 2 × 2 4, यानी कि 0, यानी कि a का पॉइंट आ गया आपका 2, 0। हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व किए तो a वर्टिसेस निकल गया। अब सॉल्विंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, अब सेकेंड और थर्ड को सॉल्व करेंगे, तो यूजिंग थर्ड इन सेकेंड, हम थर्ड का सेकेंड में यूज़ किए, तो आपका सेकेंड इक्वेशन जो था वो ये था 3x - 2y = 6, और जो थर्ड इक्वेशन है x - 3y + 5 = 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3y - 5। अब यहाँ रखेंगे जब वैल्यू, ये इक्वेशन थर्ड को यूज़ करेंगे सेकेंड में, तो आ जाएगा आपका 3y - 5 - 2y = 6। अब 9 में से 2 जाएगा तो 7y = 21 हो गया ये, तो y = 3 हो गया। y की वैल्यू 3 आ गई। अब x की वैल्यू तब क्या हो जाएगी, 3 3 जा 9 - 5, तो x = हो जाएगा 9 में से 5 गया 4। आप बस जिस भी तरीके से सॉल्व करिएगा, बस हम इतना बता दे रहे हैं कि आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करके आप A पॉइंट निकालिएगा, सेकेंड और थर्ड को सॉल्व करके B पॉइंट, थर्ड और फर्स्ट को सॉल्व करके C पॉइंट। अब देखिए इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को सॉल्व किए तो B पॉइंट निकल गया, जो आया है 4, 3। एक पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट ये है। अब हम लोग निकालते हैं तीसरा पॉइंट। तो तीसरा पॉइंट निकालने के लिए देखिए, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। अब फर्स्ट वाले का यूज़ हम थर्ड में करेंगे, तो y = 4 - 2x, यूजिंग दिस इन थर्ड। अब थर्ड में यूज़ करेंगे तो x - 3, y की जगह पे 4 - 2x लिख देंगे, और +5 = 0।
अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x माइनस 12 प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x 7x हो गया, 12 में से 5 गया तो 7 हुआ, यानी x की वैल्यू 1 हो गई। जब x 1 आया है तो y क्या आ जाएगा, यहीं से निकाल लीजिए, तो y 2 आएगा, क्योंकि 2 इंटू 1 रखेंगे, 4 माइनस 2 2 बचेगा। यानी कि C का जो पॉइंट आ गया वो क्या आ गया, 1,2। अब हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ जब कर्व ड्रॉ करेंगे तो कर्व का देखिए क्या आएगा, पहले तो हम लिख लेते हैं। A का पॉइंट हमारा आया था 2,0, B का पॉइंट आया है 4,3 और C का पॉइंट आया है, C का पॉइंट आया था 1,2। अब ग्राफ प्लॉट करेंगे, यहाँ लिख लेंगे 1 2 3 4, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, 1 2 3 4। जब x 2 है तो y 0 है, x 4 है तो y 3 है, x 1 है तो y 2 है। अब यहाँ पर हम नाम दे देंगे, तो ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। A था 2,0, B था 4,3, C था 1,2। अब आपको इसकी एरिया फाइंड करनी है। आप ये देखिए, जो यहाँ पर ऐसे ज्वाइन कर दीजिए और इसको यहाँ पर ज्वाइन कर दीजिए, तो जो ये वाला पोर्शन है हमारा, ये वाला, ये और जो ये बन रहा है, ये दोनों एक्स्ट्रा हो रहा है। बस हमको इसकी एरिया फाइंड करनी है। इसको पूरा अच्छे से सेट कर दीजिएगा आप लोग ऐसे। ये अब देखिए, इसकी एरिया आपको अगर फाइंड करनी है तो देखिए हम कैसे निकालेंगे। हमको देखिए इतने में से ये जो एरिया बना है, जैसे देखिए ये पूरे कर्व में से जो ये बना है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो देखिए ये जैसे इसका एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे। ये जो पोर्शन दिया हुआ है, ये जो पोर्शन दिया है, देखिए इसमें से, इस बड़े वाले में से, जैसे मान लीजिए हम यहाँ नाम दे दिए, जैसे ये ABC है, इसको हम लोग D दे देते हैं नाम, और इसको जो है E नाम दे देते हैं। तो अब देखिए ये वाला जो पोर्शन है, ये हमारा एक्स्ट्रा है, इसको हम लोग डार्क कर देते हैं। अब ये जो डार्क हुआ है, इसकी एरिया निकालनी है ABC की। अब ABC की एरिया निकालनी है। अगर हम DCBE में से DCA और BEA को माइनस कर दें तो निकल जाएगा। तो हम लोग देखिए लिखते हैं, एरिया इज इक्वल टू एरिया बाउंडेड रीजन, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ कर्व DCBE माइनस एरिया ऑफ कर्व CDA माइनस एरिया ऑफ कर्व BAE। ये लिख दिए।
यानी कि ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ एरिया ऑफ डी सी बी ई, यानी इसका रेंज देखा जाए तो 1 से कहाँ तक है, 4 तक। तो ये 1 से 4 हो गया, और इसको हम लोग y1 सपोज कर लेते हैं। इस वाले जो बड़ा वाला बन रहा है उसको क्या ले लिए हम लोग, y1 dx। फिर माइनस, अब क्या है, एरिया ऑफ सी डी ए, यानी कि इसको हम लोग ले लिए y2 dx। अब इसका रेंज यहाँ से यहाँ तक का हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक का, तो ये 1 है और ये क्या है, 2 है। तो 1 से 2 dx। फिर देखिए माइनस, अब इतने का चाहिए तो ये भी दिख रहा है सीधे सीधे 2 से 4। ये देखिए 2 से 4, ये 1 से 2 था, इसको माइनस करना था और इसको, तो 2 से 4 और y3 dx। अब यहाँ y1 किसको लेंगे, y2 किसको लेंगे, y3 किसको लेंगे। पहले जो इक्वेशन दिया है हम उसी को लिख लेते हैं। तो इक्वेशन जो दिया है वो क्या दिया है, पीछे पलटना पड़ेगा। हाँ, आपका इक्वेशन दिया था, पहला इक्वेशन दिया था 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। सेकेंड इक्वेशन है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6, और थर्ड इक्वेशन था आपका x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये दिया था 3 इक्वेशन। अब देखिए यहाँ हम करेंगे क्या, हम कैसे जानेंगे कि 1 से 4 जो बना है, 1 से 4 इस वाले कर्व का एरिया है। तो हम BC लाइन चेक कर लें। जैसे देखिए 1 2 जो बना है और 4 3 जो बना है वो, तो आप देखिएगा थर्ड वाला इक्वेशन इसका आएगा BC का। हम चेक करते हैं कि थर्ड वाले का आ रहा है कि किसका आ रहा है। जो थर्ड इक्वेशन बना था हम लोगों का उसको हम चेक कर देते हैं। हमें ये समझ में आ रहा है कि थर्ड वाला इक्वेशन है, तो एक काम करते हैं, हम यहाँ रख के चेक करते हैं। ठीक, पहले मान लीजिए BC का जो कोऑर्डिनेट है, B का है आपका 4,3 और C का आपका है 1,2। और तीसरा वाला इक्वेशन दिया था x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम y निकालें तो y की वैल्यू हो जाएगी, ये उधर जाएगा x प्लस 5/3 ही आएगा, क्योंकि देखिए माइनस यहाँ रखेंगे और ये भी उधर जाएगा माइनस, और माइनस से माइनस कैंसिल, ये एक इक्वेशन बनेगा। अब यहीं पे ये वैल्यू जो दिया है वो रख के चेक कर लीजिए। अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये वाला इक्वेशन जो बन रहा है ये 1 to 4 वाले रेंज का बन रहा है। तो अब चेक कर लेते हैं। 4 पहले रखते हैं x के प्लेस पर, तो 4 और प्लस 5 कितना हो गया, 9। 9/3, 3 3 जा 9। देखिए y की वैल्यू 3 आई है, सही है। फिर हम लोग एक बार 1 रख देते हैं x की वैल्यू, तो 2 आना चाहिए सॉल्व करने पर। तो 1 प्लस 5 6 हो गया, 6/3, 3 2 जा 6, यानी y की वैल्यू 2। ये सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि y1 का इक्वेशन आ गया x प्लस 5/3, ये y1 आ गया। ठीक, तो y1 की जगह पे पुट कर देते हैं 1 2 4 x प्लस 5/3, फिर माइनस, अब 1 से 2 यानी कि एक दिया है 1 से 2, तो 1 से 2 यानी कि AC इसमें आ रहा है। A और C के पॉइंट को चेक कर लेते हैं। तो A का पॉइंट है आपका, C का पॉइंट है आपका 1,2 और A का पॉइंट है आपका 2,0। इन दोनों को हम लोग रख के चेक करते हैं इसका। तो रखते हैं हम लोग इसको इक्वेशन सेकेंड में। तो सेकेंड इक्वेशन था 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। तो पहले हम यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आएगा आपका y का वैल्यू 3x माइनस 6/2 इज इक्वल टू y, ये आएगा। तो अब यहाँ पे हम पहले 1 रखते हैं x के प्लेस पर, तो 3 माइनस 6
यानी -3/2। ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, पहला इक्वेशन नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये क्लियर हो गया कि ये किसका इक्वेशन आएगा, BC का आएगा। BC का नहीं, AC का। देखिए सेटिस्फाई करके ये नहीं सेटिस्फाई कर रहा है इस पर। हम एक काम करते हैं, इसको न सेटिस्फाई करा के जो तीसरा हमारा पॉइंट आया था B और A का, B का पॉइंट था 4,3 और A का पॉइंट था 2,0। तो B वाला रखते हैं हम। तो 4 3 जा 12, 12 माइनस 6, 6/2 3। देखिए 3 आ गया। फिर यहाँ रखते हैं 2, तो 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 6/2 0। यानी ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है, यानी AB का इक्वेशन है। तो AB का इक्वेशन है, इसका मतलब ये Y3 का बना। ठीक, ये Y1 का हो गया, ये Y3 का हो गया, और जो बचा वाला है वो किसका हो गया, आपका Y1 वाला। तो कौन सा इक्वेशन बच गया, इक्वेशन फर्स्ट बच गया। तो 2x + y = 4, तो y = हो गया 4 - 2x। तो ये जो बचा है वो किसका हो गया, Y2 का इक्वेशन हो गया। Y2 = 4 - 2x। आप लोग क्या करेगा, सबसे सिंपल तरीका यही है कि जो आपको लगे, जैसे मान लीजिए तीसरा है तो उस लाइन के जो पॉइंट दिया उस पर सेटिस्फाई करा के देख लीजिएगा, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है जो पहला इक्वेशन दिया तो पहले वाले लाइन से, या तो 2 पॉइंट पता है, 2 पॉइंट से उस लाइन का इक्वेशन निकाल लेना, ये भी आसान तरीका। जैसे भी करिएगा ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर Y2 वाला इक्वेशन क्या आया है, 4 - 2x dx। और Y3 वाला इक्वेशन क्या आया था, 3। यहाँ से हम 3 कॉमन भी तो ले सकते हैं, 3/2। तो 3/2 अगर कॉमन ले रहे हैं हम लोग तो बचेगा क्या, x - 3 2 जा 6 2 बचेगा dx। ये आएगा आपका। अब देखिए, अब इसी को सॉल्व कर देंगे। अब यहाँ देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 तो बाहर आ गया, x² 2 + 5x 124 माइनस, यहाँ से भी 2 बाहर आ सकता है, यहाँ बचा था 2x, यहाँ हो गया x² 2 1 से 2 - 3/2 x² 2 - 2x 2 से 4। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/3 अपर लिमिट 4 का स्क्वायर 16/2 + 20 माइनस 1/2 + 5, फिर -2 4 - 4/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 - 1/2, फिर -3/2 4 का स्क्वायर 16/2 -4 2 जा 8 +2 2 का स्क्वायर 4 4/2 -2 2 जा 4, ये आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 1/3 2 8 जा 16 28 हो गया, फिर -5 2 जा 10 10 और 1 11/2 फिर -2 2 2 जा 4 4 - 2 2 हुआ, और 2 2 जा 4 4 - 1/2 यानी 3/2 हुआ, -3/2, ये 8 - 8 0 हो गया, और यहाँ -2 बचा। (56 - 11/2) माइनस 2 2 जा 4 -3 2 × 1/2 हुआ, फिर माइनस प्लस 3 हुआ, क्योंकि 3/2 - 2 कैंसिल हो गया।
5 में से बन गया 4/2, -2 से 2 कैंसिल तो 1 बचा, +3 हुआ तो 3 बन जा 3, 3 5 जा 15, तो 15/2 +2 19/2 इसका आंसर आ रहा है, लेकिन इसका आंसर शायद 7/2 आएगा। एक बार चेक करते हैं। यहाँ देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ये देखिए यहाँ स्टेप देखिए, यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ माइनस लिखेंगे जब, तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये 2 से 2 जब कैंसिल होगा तो यहाँ -3 हो गया और यहाँ भी -3 हो गया। ये काट देते हैं। अब ये देखिए तो बच्चा क्या, 15/2 माइनस हो गया 4, तो अब ये फिर हो गया 15 - 8/2, अब 7/2, 7/2 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा प्लस माइनस आप लोग से भी ऐसे गलती हो सकती है, इसलिए ध्यान रखिएगा। अब आप लोग ट्रायंगल पर बेस्ड, जैसे देखिए एनसीईआरटी में हम आपको बता दें, जब आप लोग 8.2 देखेंगे तो 8.2 में ट्रायंगल पर बेस्ड क्वेश्चन है और मिसलेनियस में है। ये दोनों एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। देखिए 8.2 में ट्रायंगल पर बेस्ड क्वेश्चन, देखिए चौथा, देखिए ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, जो पहला क्वेश्चन बताएं इस पे बेस्ड है। और देखिए दूसरा, यहाँ भी देखिए 3 लाइन का इक्वेशन दिया, इससे ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। और आपका मिसलेनियस में है, मिसलेनियस में भी ट्रायंगल पे बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर ये देखिए 14, 13 और 14, ये दोनों क्वेश्चन कर लीजिएगा। 13 देखिए 3 वर्टिसेस दिया है और ये इक्वेशंस दिया है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो इतना क्वेश्चन कर लीजिएगा। आज ट्रायंगल वाला पढ़ाए हैं, पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा ट्रायंगल पर बेस्ड क्वेश्चंस।